आज का क्वेश्चन 1559 डिटेक्ट साइकिल इन 2D ग्रिड। तो तुम्हारे पास एक 2D ग्रिड दे रखी होगी कैरेक्टर्स की, जैसे कि यहाँ पे दे रखी है, और उसमें तुम्हें साइकिल डिटेक्ट करनी है। साइकिल क्या होती है? वेल सी सिंपल एग्जांपल, ये है साइकिल। सेम कैरेक्टर्स जब घूम घुमा के आके एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और एटलीस्ट लेंथ 4 होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स बिना 4 की साइकिल नहीं बन सकती, तो उसे हम साइकिल बोल देते हैं। तो इस क्वेश्चन को करें कैसे, अप्रोच कैसे सोचें इसकी? वेल तुम्हें इसे डीएफएस से भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबा जाएगा, और इससे अच्छा एक और तरीका, यूनियन फाइंड। अब यूनियन फाइंड क्या होता है? वेल समझो कि तुम्हारे पास बहुत सारी इंडिविजुअल चीजें दे रखी होती है, लेकिन उनमें सब कनेक्शंस होते हैं। जैसे ये देखो, ये अलग अलग कलर्स दे रखे हैं, और इन कलर्स में सिमिलरिटी हम देख सकते हैं कि कुछ रेड है, कुछ ग्रीन है, लेकिन इन्हें हम ग्रुप कैसे करें? हमें नहीं मालूम कितने कलर्स है, हमें नहीं मालूम कितने कलर्स के कितने ग्रुप बनेंगे। तो एक एग्जांपल देखो, ये रेड कलर है, इन्हें हम ग्रुप कर सकते हैं, तो इसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करें? वैसे तुमने एक एरे बनाई जिसको तुम एज एन पेरेंट बोल सकते हो। तुमने ये देखा, ये ऑरेंज है, इसका पेरेंट हम लेट्स से 0 बोल, ये रेड है, इसका पेरेंट हम 1 बोल देते हैं, ये ग्रीन है, ये 2 3। नाउ ये जब ऑरेंज आया अगेन, तो हमें मालूम है ऑरेंज तो हमारे पास था, तो हम इसको वापस 0 कर देते। ऐसे ही हम पेरेंट एरे में इंडिविजुअल कलर्स को वैल्यूज देते हैं। जैसे कि ये ऑरेंज है, नाउ सारे ऑरेंज इसके अंदर आएंगे, ये रेड है, सारे रेड इसके अंदर आएंगे। तो एट द एंड हमारे पास साइकिल कुछ ऐसी बनेगी, ये इसका पेरेंट, ये इसका पेरेंट, ये इसका पेरेंट, ये इसका पेरेंट, तो सारे कलर ग्रुप्स में हो जाएंगे। पर इसे हम कोड में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? कोड देखते हैं इसका। वेल हमने एक वेक्टर पेरेंट की बनाई, जिसमें पेरेंट्स की इंडेक्स होगी, वो हम इनिशियलाइज करते हैं मेन फंक्शन के अंदर, ये रिजर्व कर दिया हम। व्हाट इज फाइन, हम देखते हैं क्या पेरेंट खुद एक पेरेंट है पेरेंट एरे में। जैसे कि अगर इंडेक्स 0 का पेरेंट है 0, तो हम सिंपली 0 रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं तो हम उसके पेरेंट में जाएंगे। जैसे कि अगर 0 का पेरेंट 1 हुआ, तो हम 1 का पेरेंट देखेंगे, और अगर 1 का पेरेंट 1 हुआ, तो हम 1 रिटर्न कर देंगे। नाउ व्हाट इज यूनियन सेट? यूनियन सेट बेसिकली दो पेरेंट्स जिसका कोई और पेरेंट है, उनके बीच में कनेक्शन फाइंड करना। जैसे कि ये देखो, इसका पेरेंट अगर ये है और इसका पेरेंट ये है, तो हमने एक पूरा ग्रुप कर दिया। ना हमने ए का पेरेंट फाइंड करा, हमने बी का फाइंड करा, और अगर ये दोनों के पेरेंट सेम हुए तो हम रिटर्न ट्रू कर देते, और नहीं तो हम एक पेरेंट फाइंड कर लेते हैं इनका। हम हमेशा ए को एज ए ग्रेटर मानते हैं, तो हम पेरेंट ऑफ ए इक्वल टू बी कर देंगे। ये ए है, ये बी है, तो ए का पेरेंट बी, और रिटर्न फॉल्स कर देंगे क्योंकि इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है अभी। नो मेन चीज, ये हमने पेरेंट इनिशियलाइज करा था, हर पेरेंट को खुद का ही पेरेंट बना दिया। जैसे कि इंडेक्स 0 का पेरेंट 0, 1 का पेरेंट 1। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। नाउ हमने सिंपल लूपिंग चलाई है रो और कॉलम के लिए। तो ये अगर ग्रिड ऐसा दे रखा है, तो इसमें हम ऐसे चल रहे हैं ना। हमने इंडेक्स फाइंड कर लिया, जो कि होता है i इंटू कॉलम प्लस j। ना हम सिर्फ ऐसे और ऐसे देखते हैं, क्या अभी की वैल्यू इंडेक्स में है, क्या वो आउट तो नहीं जा रही है ना, क्या अभी की जो वैल्यू है और जहां हम जा रहे हैं उनका कैरेक्टर सेम है, जैसे a इक्वल्स टू a, तभी हम जाएंगे। नाउ हमने यूनियन सेट कर दिया, उन दोनों की इंडिविजुअल पेरेंट्स को फाइंड करा। अगर इंडिविजुअल पेरेंट सेम आए, इसका मतलब हम अपनी लोकेशन में पहुंच गए, रिटर्न ट्रू, और नहीं तो आगे चलो। हमने सेम चीज यहाँ करी। नाउ फॉर द लोअर पार्ट, ये हमने करा था राइट, नाउ दिस इज फॉर बॉटम पार्ट, तो हमने सेम चीज करी, और एट द एंड हमें जब तक कुछ नहीं मिला, हम रिटर्न फॉल्स कर दे। नाउ दैट्स इट।